हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप पहली बार शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैनेजर स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझता है। वह भविष्य में होने वाले नफ़ा नुकसान का आकलन करके आपके पैसों को इस प्रकार से लगाता है कि आपको कम से कम नुकसान हो, अच्छा रिटर्न भी मिल सके। इसलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट को अक्सर आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करें। इसीलिए ये नारा भी दिया गया है कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का सीधा अर्थ अगर हिंदी में हम समझें तो साझा धन, यानी कि जहाँ पे एक से अधिक लोगों के द्वारा जमा की गई धनराशि। सरल भाषा में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कई लोग थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करते हैं और इसी को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या निवेश की योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपका साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वह सबके निवेश हिस्सों के बराबर में बांट दिया जाता है। अब बात आती है कि जो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश होता है उसमें नुकसान की संभावनाएं क्यों कम होती हैं। दरअसल होता क्या है, निवेश करने वालों का पैसा कहाँ कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, कब उसको मार्केट में लगाना है, कब उस पैसे को निकालना है, यह सारी म्यूचुअल फंड की टीम होती है जो फंड मैनेजर के अधीन काम करती है। वही टीम इसको तय करती है। इसीलिए आपको इसमें नुकसान की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। इस टीम को यह भी पता होता है कि कंपनी के शेयरों के पिछले रिकॉर्ड और आने वाली संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो लोगों का पैसा निवेश करती है। उनका हमेशा से यही प्रयास रहता है कि जिस भी पैसे को वो किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में अच्छे से वो पहले सारा देख लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाया जाता है। यह नहीं कि हमने सुन लिया कि अच्छी कंपनी है और पैसे जमा कर दिए, ऐसा नहीं होता है। उनकी पूरी टीम रिसर्च करती है, उसके बाद ही उसमें पैसे लगाती है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो यह दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरे होते हैं क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। तो जो पहला प्रकार होता है यह आम तौर पर सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहता है, क्योंकि इसमें आप कभी भी निवेश करके कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं क्लोज्ड एंडेड फंड, इसमें एक जमा करने की निश्चित सीमा होती है, यानी कि जब इनका एनएफओ आता है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड शुरू होता है, उसी समय आप निवेश कर सकते हैं और जब ये इसकी मैच्योरिटी होती है तभी इसको आप निकाल सकते हैं। बीच में इस पैसे का आप उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि इसे नहीं निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो हमारे समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड बेसिकली होते क्या हैं, लेकिन अब इसमें बात आती है कि हम कैसे म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करें, कैसे ऐसा कोई उपाय हो कि हम एक बार वहाँ शुरू करते हैं और हमारे अकाउंट से हर महीने बिना किसी रोक टोक के यह पैसा अपने आप ही म्यूचुअल फंड में निवेश होता रहे और हमें याद न रखना पड़े कि मेरा इस महीने जाए। जैसे सैलरी आए तो हमें डेट उसमें बता दें और वहीं से हमारा पैसा सीधे म्यूचुअल फंड में जमा हो जाए, आरडी की तरह। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि कुछ भी नहीं का मतलब कुछ नहीं, मतलब कि इसका अर्थ यह है कि आपको सिंपली किसी भी कंपनी के साथ या तो डीमैट अकाउंट खोल के आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं,
या किसी बैंक के माध्यम से निवेश कर सकते हैं, या सबसे अच्छा ग्रो ऐप है जिस ऐप के माध्यम से आप आसानी से म्यूचुअल फंड में हर महीने सिप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ये ग्रो ऐप क्या है। तो दोस्तों चिंता न कीजिए, मैं अपना अगला वीडियो जल्दी ही ग्रो ऐप पे बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं केवल ये बताऊँगा कि ग्रो ऐप से कैसे आप म्यूचुअल फंड में अपना खाता खोल सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है, और साथ ही एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहता हूँ, यह जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और आपको लंबे समय में बाज़ार से अच्छा रिटर्न बनाने के लिए ये जानकारी दी जा रही है, बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद, मिलता हूँ इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो में।